दोस्तों कई बार हमें इमरजेंसी में सऊदी अरब से अपने मुल्क जाना होता है, अपने देश जाना होता है। इसमें और दिक्कत तब आ जाती है जब कफील या कंपनी आपसे ये कह दे कि आप अपना टिकट खुद निकाल लो, हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। या कभी कभी वो कहते हैं कि आप अभी निकाल लो, बाद में हम आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे पास पैसे भी कम होते हैं, घर भी जाना होता है, तो वहां भी पैसा लगेगा। ऊपर से गरीबी में आटा गीला ये कि इमरजेंसी में टिकट बहुत महंगे होते हैं। तब हम सस्ता टिकट ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी का टिकट निकालेंगे उतना महंगा मिलेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है मार्केट में चलता रहता है, जितनी ज्यादा डिमांड उतनी महंगाई। लेकिन अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर आप सऊदी अरब से कहीं का भी टिकट लेना चाहते हैं और पूरा पैसा एक साथ देना मुश्किल है, आप नहीं दे सकते, तो चिंता मत कीजिए। आज हम आपको ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने फ्लाइट टिकट के पैसों को किस्तों में पे करके छुट्टी पर जाकर वापस आ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल आप लोगों का ये हो सकता है कि अगर हमने इंस्टॉलमेंट पर टिकट खरीदा है या कोई भी चीज किस्तों पर खरीदी हो या हमारे ऊपर कोई पर्सनल लोन है, तो क्या हम सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे कि आपका कुछ भी बकाया रहता है, तब आप सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते। ये इस वीडियो के लिए सबसे जरूरी पोर्शन है, क्योंकि अगर इसको यहाँ पर डिस्कस ना किया जाए तो फिर वही बात हो जाएगी कि बीमारी तो बता दिया लेकिन इलाज नहीं बताया। तो देखें, इसके लिए 2 शर्तें हैं। सभी किस्तें आपकी टाइम पर जमा होनी चाहिए। अगर आपने किसी ऐप या किसी बैंक प्लान से टिकट लिया और सभी किस्तें समय पर भर रहे हैं, तो आप बिना किसी रोक टोक के विदेश यात्रा कर सकते हैं, यानी कि सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई किस्त बकाया है, आपने उसे नहीं चुकाया, यानी कि किस्त की तारीख आकर चली गई और आपने उसे नहीं भरा, तो बैंक आपकी यात्रा पर रोक लगा सकती है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं। दूसरी चीज, आप छुट्टी पर जा रहे हो, यानी कि एग्जिट री एंट्री वीजा पर जा रहे हो, खुरूज निहाई या फाइनल एग्जिट पर नहीं। खुरूज निहाई या फाइनल एग्जिट पर जा रहे हो तो कोई भी बकाया आपका बाकी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लें, क्योंकि सऊदी सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर बाय नाउ पे लेटर के नियमों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किस्तों पर सामान लेने पर सऊदी अरब से बाहर जाने पर रोक लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं, तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए, ये चीज सिर्फ टिकटों पर ही नहीं, कोई भी चीज आपने जो किस्तों पर खरीदी हो और किस्त टाइम पर भर रहे हो, तो छुट्टी जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ध्यान रखें, मैं छुट्टी की बात कर रहा हूँ, फाइनल एग्जिट की नहीं। अब देखते हैं कि किस्तों पर टिकट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि सीधा हवाई जहाज की वेबसाइट पर ही आप किस्तों में पेमेंट कर। सारी फ्लाइट तो नहीं, लेकिन कुछ फ्लाइट है आपको ये सुविधा देती है कि आप उनकी वेबसाइट पर ही जब टिकट निकालें तो वहां किस्तों में पेमेंट करें। कौन कौन सी फ्लाइट है, कौन कौन सी फ्लाइटें सुविधा देती है, वो अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा तरीका है थर्ड पार्टी ऐप। थर्ड पार्टी ऐप यानी कि ट्रेवल वाले ऐप, जहां से आप अपना टिकट निकालते हैं, तो आपको कुछ ऐप में किस्तों में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। सऊदी अरब में इसके लिए 2-3 ऐप हैं, गल्फ के और देशों में भी 1-2 ऐप हैं। इसके अलावा इंडिया में भी आपको 2-3 ऐप मिल जाएंगे जो इस तरह किस्तों पर टिकट निकालने का ऑप्शन देते हैं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट बैंक। कुछ बैंक ऐसी हैं जिनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, तो वो इसे इंस्टॉलमेंट में बदलने का ऑप्शन देते हैं, जैसे कि सऊदी अरब की बैंकों की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी फ्लाइट हैं या थर्ड पार्टी ऐप या बैंक है जो आपको इस तरह की सुविधा देती है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखें, सबसे पहला तरीका है फ्लाइनास की खुद की वेबसाइट या ऐप। फ्लाइनास ने सीधे इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया है, मतलब टिकट बुक करते समय आप सीधे 3-4 किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। कोई तीसरी पार्टी के ऐप की जरूरत नहीं है। बस ऐप या वेबसाइट ओपन करें, टिकट चुनें, जहां पर पैसे कटवाने का ऑप्शन आता है पेमेंट करने का, वहां पर आपको तैबी, तमारा और दूसरी इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि फ्लाइनास में आपको कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, फ्लाइनास की वेबसाइट पर ही डायरेक्ट ये फैसिलिटी मौजूद। दूसरा तरीका है ट्रेवल पोर्टल, यानी कि थर्ड पार्टी है जिससे कि आप टिकट निकाल सकते हैं, जैसे कि रेहलत, फ्लाई इन, क्लियर ट्रिप या अल मुसाफिर। यहाँ आप कोई भी एयरलाइन का टिकट खरीदें, किसी भी जहाज का, तो आपको पेमेंट करते वक्त तमारा, तैबी या पोस्ट पे के जरिए किस्तों में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें से जो अल मुसाफिर वाला ऐप है, इसका मैंने इस्तेमाल किया है, एक बेहतरीन ऐप है। इससे आप अपना टिकट वगैरह अगर निकालना चाहें, यहाँ गल्फ के देश होते तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। तीसरा तरीका है अपने क्रेडिट कार्ड यानी बैंक का इंस्टॉलमेंट प्लान।
अगर आपके पास सऊदी अरब में साब, रियाद बैंक, अमीरात NBD, सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक BSF या किसी और बड़े बैंक का कार्ड है तो वह अपने कार्ड पर इजी पेमेंट या स्मार्ट पेमेंट का प्लान देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा झंझट वाला काम है। इसमें दिक्कत यह है कि इसमें पहले आपको पूरी पेमेंट एक बार में कटवानी होगी। आप एयरलाइन की वेबसाइट पर पहले टिकट खरीद लीजिए, फिर अपने बैंक ऐप या कस्टमर केयर से इस ट्रांजैक्शन को किस्तों में बदलवा सकते हैं। जब ये किस्तों में बदल जाएगा तो एक किस्त का पैसा छोड़कर बाकी पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। तो ये थे वो 3 तरीके जिसके जरिए आप सऊदी अरब में किस्तों में EMI पर टिकट निकाल सकते हैं, छुट्टी पर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। हालांकि मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपको स्क्रीन पर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा सका, क्योंकि अभी किसी का इस तरह का टिकट निकालने का मौका हुआ नहीं और अभी कोई घर भी जाने वाला नहीं है, सब वापस आने वाले हैं। लेकिन जब भी मुझे इस तरह का कोई मौका मिलता है, यानी कि मैं किसी का टिकट इस तरह से निकालता हूं किस्तों पर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आप ये टिकट किस तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।